जय जय नमोस्तुते पुनर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमाय नमो जयाणं नमो सब साम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणिमंगलम कुंद कुंदादि विजयेंद्र मंगलम मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगदेवं हितदर्शिकं श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय मार्गिणा हो जीव की जो खोजे निर्जीव लोकत्रय त्रय काल में अनुभव करो सभी अनुभव करो सभी जय जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताया गया श्री जिनेन्द्र सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ जो शम्मोशरण में भगवान द्वारा वर्णन किया गया उसका वर्णन यहाँ पर चल रहा है। जिसको लिखने का विकल्प धरसेन स्वामी को आया, जिन्होंने मुनराजों को बुलाया और जिसकी रचना उन्होंने करी, ऐसा महान ग्रंथ षटखंडागम और उसके बाद के जो ग्रंथ आचार्य द्वारा लिखे गए हैं उसके अंदर गोमट सार आदि ग्रंथों के अंदर जो रचना की गई है उस रचना को अपन लोग पढ़ रहे हैं। मूल में जीव एक है, जीव स्वभाव से शुद्ध बुद्ध है और द्रव्य गुण पर्याय रूप प्रमाण का विषय है। अपन लोगों ने पढ़ा था द्रव्य गुण और पर्याय, है ना, ये वस्तु है। वस्तु की वस्तु है अनंत। मूल द्रव जाति अपेक्षा छः हैं और संख्या अपेक्षा अनंत हैं। प्रत्येक वस्तु के अंदर एक एक के अंदर द्रव्य हैं, गुण हैं और पर्याय हैं और सबके द्रव्य गुण पर्याय हैं अपने अपने अलग अलग हैं। वहाँ जीव द्रव्य अनंत हैं लेकिन सबके द्रव्य गुण पर्याय अपने अपने अलग अलग पाए जाते हैं। चूंकि अपन लोग छद्मस्त हैं, अपन लोगों को जीवों का पता नहीं लगता। कहाँ पर जीव कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह पाए जाते हैं, कैसे हिंसा होती है, कैसे हिंसा रुकती है, अपन लोगों को इन बातों का पता नहीं होता। तो सर्वज्ञ भगवान ज्ञान में तो आ रहा था। तो सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में देख के बताया भैया इस तरह से तुम करोगे तो हिंसा हो सकती है। जमीकंद आदि खाओगे, सामान्य साधारण वनस्पति खाओगे तो हमें दिखता नहीं है जीव है उसके अंदर, लेकिन भगवान ने बताया कि इसको खाओगे तो तुम्हें हिंसा होगी। अंचना पानी पियोगे तो इसमें हिंसा होगी। तो उन्होंने हिंसा के भेद बताया कि भैया यहाँ यहाँ करने से इसमें जीव पाए जाते हैं जो तुम्हें नहीं दिखाई देते। ये डॉक्टर की रिपोर्ट होती है ना, अब अपने को नहीं पता लगता हमारे क्या चीज़ हमारे अंदर दिक्कत है, क्या परेशानी है, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट में सब आ जाता है उसके अंदर। डॉक्टर का टेस्ट कराया, रिपोर्ट निकलवाई, है ना, बॉडी चेकअप कराया, फुल बॉडी चेकअप कराया, तो उसके अंदर एक एक रिपोर्ट के अंदर टेस्ट आ जाता है ना, इतना इसका लेवल होना चाहिए, इतना लेवल है, इतना लेवल होना चाहिए, इतना है। तो उसे देख के अपन को पता लग जाता है कि ये जो लेवल है बढ़ रहा है घट रहा है, क्या मुझे सही करना है क्या नहीं सही करना है, वो सब हमें उस लेवल को देख करके पता लग जाता है। बराबर। और अपन लोग को जब पता लगता है तो अपन लोग क्या करते हैं, जो भी लेवल ज़्यादा कम होता है वो सावधानी बरतते हैं उसकी, ये तो करते हैं ना। अपने यहाँ सबके विटामिन बॉडी में विटामिन डी कम हो गया, विटामिन बी 12 कम हो गया, बढ़ गया कोई चीज़, तो हम उसका इलाज करते हैं। कैंसर का कोई पता लग गया कि कैंसर है, तो अपन लोग उसका इलाज करते हैं, ध्यान देते हैं। कब ध्यान देते हैं, जब रिपोर्ट के अंदर वो चीज़ निकल करके हमारे पास आती है। बराबर है ना ऐसी बात। ऐसे यहाँ पे सर्वज्ञ देव ने जीवों की रिपोर्ट बताई। क्या रिपोर्ट बताई है कि जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किन किन गतियों में पाए जाते हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं, किसके लिए, जिससे जीवों की रक्षा कर सके। अन्य मतियों को तो पता ही नहीं है, दिन में व्रत रखते हैं और रात को खाते हैं है, पूरे दिन तो व्रत रखेंगे, चांद देख के व्रत खोल देंगे, हैं, पूरी रात भकेंगे और दिन में खाएंगे नहीं, उल्टा काम। अरे भाई दिन में खा ले, दिन में पूरे दिन खाता रहे तो इतना पाप नहीं, और रात में एक कणी का, एक गेहूं का दाना, चने का दाना मुंह में गिर ले तो उससे बहुत पाप लगता है। क्यों लगता है, पाप क्यों लगता है? क्योंकि जीवों की हिंसा होती है इसलिए पाप लगता है और जिसे आहार की ग्रहता होती है वो रात को भोजन करता है, और जिसे पानी की ग्रहता होती है रात को पानी पीता है, वरना ये पाप के काम नहीं होते। और जिनेंद्र का भक्त कौन है? जो जिनेंद्र ने जैसा कहा है वैसा मानता है। जिनेंद्र हमारे बड़े हैं, महान हैं, उन्होंने ज्ञान में देखा है, तो जैसा उन्होंने देखा है वैसे बताया है जीवों को उनके बारे में। तो जो समझदार हैं वैसे ही मानते भी हैं और पालन भी करते हैं। करती।
वो पालन करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये जिनेंद्र देव का उपकार है। और जो मानता है उनकी, वो भी अपने ऊपर उपकार करता है। बराबर है। अब अपन लोगों को चल रहा है मागण का विषय। मागण माने जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या होते हैं जीव, किस तरह के होते हैं। हमें नहीं पता, हम तो भैया संसारी हैं, छदमस्त हैं। हमें नहीं पता इतनी सब बातों का। अब तीन लोग हमें पूछे, तीन लोग किसे कहते हैं, तब उन लोगों ने पढ़ लिया। आप तो ना पढ़ा हो तो बता पाएंगे तीन लोग हैं, इतने स्वर्ग हैं, इतने नरक हैं, इतनी बड़ी पृथ्वी है, असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, इतने प्रदेश हैं इसके, बता पाएंगे बिना नहीं। सर्वज्ञ के? बिल्कुल नहीं। लेकिन सर्वज्ञ देव ने कितना आसान कर दिया। सब चीजें एक किताब में लिख कर रख दी। वो किताब पढ़ते पता लग गया कि तीन लोग के अंदर क्या क्या है। तो हमारा ज्ञान सर्वज्ञ के ज्ञान से होड़ करता है। सर्वज्ञ देव ने बताया हमारे को, तो हमारा ज्ञान ही मेल बैठ जाता है सर्वज्ञ ज्ञान से। जैसा जैसा बताया वैसा वैसा हमें भाषित होता रहा। अब भले ही आलू के अंदर जीव आंख से नहीं दिख रहे, लेकिन ज्ञान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये आलू के अंदर, जमीकंद के अंदर अनंत अनंत जीव हैं, ये खाने योग्य नहीं है। नहीं। कितने पापों से बचा लिया हमें सर्वज्ञ देव ने, आप समझ सकते हो? कितने पाप हम मानते और कहाँ कहाँ हिंसा करते फिरते, और कितने परिणाम खराब करते, और जीवों को जीव नहीं समझते। कितने परिणाम, कितने चीज़ों से बचा लिया हमारे को सर्वज्ञ भगवान ने। आज हमें कीड़ा दिखता है, चींटी दिखती है, मकोड़ा दिखता है, तो चींटी कीड़ा मकोड़ा नहीं दिखता, हमें जीव दिखता है। दिखता ही नहीं दिखता सब लोगों को, हैं? दिखता है। आज वो गाय भैंस भगवान बैल दिखाई मिलता नहीं है। देता, हमें जीव दिखाई देता है। आज हमें पत्नी बच्चे दिखाई नहीं देते, ये जीव दिखाई देता है। जीव किस तरह कल्याण कर ले, माता पिता दिखाई नहीं देते, ये जीव दिखाई देते हैं हमारे को। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भगवान ने हमें जीव बताया इन सब के अंदर। ये सब तो पर्याय दृष्टि है, एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन वास्तव में वे कौन है? वास्तव में जीव हैं। और जीव को जीव के प्रति तो वात्सल्य दया विनय होती ही है। भगवान ने जैसा बताया वैसा मानना भैया, उसे ऐसा अंगीकार करना। जैसे जीवों के स्थान बताए, जीवों की उत्पत्ति के स्थान बताए हैं, जीव कहाँ उत्पन्न होते हैं, बरसात चल रही है ना, तो बहुत जीव उत्पन्न होता है भैया। इसलिए रात्रि में चलना नहीं, गाड़ी चलाना नहीं, गाड़ी से यात्रा करनी नहीं, कहीं ज्यादा चलना फिरना नहीं है, बहुत ज्यादा बातें करना नहीं रात्रि में, बरसात के दिनों में। चौमास के दिनों में यात्रा नहीं होती, पता है आप लोगों को? और रात को गाड़ी नहीं चलती, क्योंकि इतना जीव होता है, इतना जीव होता है कि वो गाड़ी से टकरा के इतना तेज मर जाता है कि भैया भयंकर जीव हिंसा होती है। सड़क पे मेंढक आ जाते हैं, सांप आ जाते हैं, बिच्छू निकल जाते हैं, चींटे मकोड़े निकल जाते हैं, और वे सब टायरों के नीचे आ करके सबकी हिंसा हो जाती है। और अपन लोगों को पता लगती नहीं है, जीवों के खंड उत्पन्न हो जाते हैं जगह 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 जगह। और अपन लोग चलते रहते हैं घास पर, भूस पर और गड्ढों के अंदर, और वहाँ जीव रहते हैं, और सब जीव पैरों के नीचे आकर के चित करके मर जाते हैं। इसलिए अपन लोगों को विवेक रखना चाहिए। अपन लोग तो दाल मसाले भी ऐसे रखते हैं, एयर टाइट के अंदर रखते हैं, और बारंबार चेक करते रहते हैं जीव ना पड़ जाए। आटा, दूध, पानी आदि भी मर्यादा में इस्तेमाल करते हैं, उसमें जीवों की उत्पत्ति ना हो जाए। अब अनछन्ने पानी के अंदर भगवान को जीव दिखाई देते हैं, हमें नहीं दिखते, तो भगवान ने बताया भैया डबल छलना करो, दोहरा छलना करो, उसके अंदर छानो, और छान करके उस छलने की जीवाणी करो उस पानी में जहाँ से वो पानी आया है। तो भगवान ने बताया तो अपन लोग ऐसा करते हैं, तो उस पाप से अपन लोग बच जाते हैं, उस बीमारी से अपन लोग बच जाते हैं। प्रमाद नहीं करना क्रियाओं के अंदर। क्या होता है कि भगवान ने बताया जीवाणी करनी है, तो बस जीवाणी के नाम पर, छलने के नाम पर फॉर्मेलिटी पूरी करनी शुरू कर देते हैं अपन लोग। भगवान ने बताया करना तो है, लेकिन सही नहीं करना। और जहाँ कुछ भी गलत करा वहाँ काम सारा खराब हो जाता है ना। हलवे के अंदर कम घी गिर दो तो हलवा कैसा बनेगा? सूखा। आटा आटा कम कर दो, कुछ भी कम कर दो, कुछ ज़्यादा कर दो, कैसा बनेगा? विधि है ना बराबर उसकी बनाने की एक। ऐसे ही पानी को सही। छानने की विधि बराबर एक है जो भगवान ने बताई है चाणक्य ग्रंथों के अंदर। ऐसा नहीं है कि उसको कोई भी छलनी बांधी, वो प्लास्टिक की छलनी बांधी, और मन को संतुष्ट कर लिया कि हमने छलने बांध लिया, जीवाणी कर ली, हम तो भैया जैन हैं। और गलत फहमी में जैन मत मानना अपने आप को, गलत गलत क्रिया है। गलत को कम से कम गलत तो मानो। अगर गलत को सही मान लोगे तो गलती दूर करने के चांस खत्म हो जाएंगे। समझ में आया? आप सब लोग सादा सुनते हैं, अच्छी बात है। एक अपनी डायरी बनाओ, उसमें लिखो मैं द्रव्य गुण पर्याय के संबंध में क्या समझता हूँ। आप लिखो निबंध एक। निबंध लिखते थे ना बचपन में, गाय के ऊपर निबंध। तो बच्चा लिखता था गाय कैसी होती है, गाय के रंग कैसा होता है, गाय दूध देती है, ऐसे लिखता था ना सबको, उसको जो समझ होती थी उसको।
ऐसे ही आपको लिखना है निबंध, किसके ऊपर? द्रव्य गुण पर्याय के ऊपर निबंध लिखना है। और कहीं से किसी दबाव में नहीं, स्वतंत्र विचार लिखने हैं अपने आप को। वास्तव में आप कुछ चाहते हो, वास्तव में कल्याण करना, तो अपनी परीक्षा करो, निबंध लिखो, विषय लिखो, भेजो, जांच करो, अपनी जांच करो खुद। ये बहुत जरूरी है। नहीं तो पढ़ते तो रहेंगे लेकिन अपनी परीक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए गोष्ठियाँ जो होती हैं इसलिए होती हैं, परीक्षा करने के लिए। चलो, अपन लोगों का प्रश्न नंबर चल रहा है इसके अंदर 412। कल अपना लिख लें लेशिया मागना, अपने लोगों ने पढ़ ली थी। और ये हमें अच्छा लगा इस बार कि हमने एक गोम्मट सार से विषय ले लिया। तो उसमें साथ में क्या हो रहा है, गोम्मट सार जी का भी स्वाध्याय अपना लोगों का चल रहा है। पूरा ना पढ़ पाओ, स्वाद तो आ ही रहा है कम से कम। पूरा नहीं पढ़ सकते तो स्वाद तो चखे रहे हैं ना गुम्मट सार जी का अपन लोग। कि गुम्मट सार जैसे महान ग्रंथ जीवकांड, जिसके नाम सुने थे आज तक, जिसे हाथ नहीं लगाया आज तक, खोल के देखा नहीं, पढ़ा नहीं, गाथाएं पढ़ी नहीं जिसकी, वो भी हमारे स्वाध्याय में चल रहा है साथ साथ। ये अपन लोगों का महाभाग्य है। कम से कम कुछ तो पता लग रहा है उसके अंदर क्या है। इतना तो पता लग पा रहे हैं ना अपन लोगों को। ये अपना महाभाग्य है भैया। आचार्य नीलकंठ सिद्धांत चक्रवर्ती 1000 साल पहले लिख के चले गए उस ग्रंथ को, और वो आज हमारे सामने अक्षरतः प्रस्तुत है। ये हमारे महाभाग्य से कम कुछ नहीं है वास्तव में। हमने पैसे कमाने, धन कमाने, ये सब कुछ नहीं है, ये सब पुण्य के गुलाम हैं। ये धन किसके गुलाम है? ये धन पुण्य का गुलाम है। और पुण्य किसका गुलाम है? पुण्य धर्म का गुलाम है। क्या कर लीजिए? धर्म के गुलाम। धन पुण्य का गुलाम है और पुण्य धर्म का गुलाम है। ये स्वाध्याय आदि करने से सहज ऐसा पुण्य बनता है कि धन तो समय भागा हुआ आता है। उसके लिए अलग से पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और कोई सोचे कि पुरुषार्थ करो, धन, और जो धन के नाम पर धर्म छोड़ के बैठा है वो पापी जीव है। वो धन भी खोता है और धर्म भी खोता है। और जो धर्म की साधना करता है वो धर्म भी प्राप्त होता है, और बाहर की अनुकूलता है धर्म धन भी प्राप्त होता है। ऐसा है। एक गणित बहुत लोगों को समझ में आता नहीं है, फिर भी भोगों में लगे रहते हैं, सोचते हैं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वहां नहीं करना पड़ेगा, पुरुषार्थ यहाँ करना पड़ेगा। पंखा बंद करना सही हो तो बात। क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही बात। पंखे पर डंडा लगाना चाहिए, हाथ लगाना चाहिए स्विच पंखे के अंदर, ओपन। क्या करना चाहिए? स्विच बंद करना चाहिए। स्विच यहाँ है, पंखा वहां बंद हो जाएगा। इसका कनेक्शन यहाँ से है। इस पुण्य का, धन वैभव का कनेक्शन कहाँ से है? इसका कनेक्शन सारे का धर्म सारा से। धर्म से। धर्म जो से। प्रणाम निर्मल कोमल करता है, धर्मात्म में चित्त लगाता है, द्रव्य गुण पर्याय को समझता है, उसके सहज ही सातिशय पुण्य का बंध होता है और इंद्रादिक बन जाता है वो। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज भगवान द्वारा लिखी हुई गाथाएं हैं। और जो धन के चक्कर में पड़ा रहता है, भोग के चक्कर में पड़ा रहता है, वो धन भी कमाता है और धर्म भी कमाता है और एक इंद्रिय आदि में चला जाता है। ऐसा है। कोई धर्म धन का पक्षपाती कहता है धन ना होगा तो क्या होगा, धन से ही काम चलते हैं, धर्म से संस्थाएं चलती हैं, पंडित धर्म के धन वालों के पीछे घूमते हैं, धन ही चाहिए, ये धन कमाने में सुख है, धन वाले के पीछे सब घूमते हैं। तो कि उसे लिखा टोटल मुझे, रे पापी, पापी जीव होता है तब ऐसी बात करता है। धर्मात्मा जीव तो धर्म की स्थापना की बातें करते हैं, जहाँ धर्म होता है वहाँ धर्मान स्वयं आके झुकते हैं। अब बताओ, मुनिराज के चरणों में राजा नमस्कार करता है, मुनिराज नमस्कार नहीं करते। भले कितने पैसे वाला हो। बहुत चलो अपन गहरी लोग आ बात। जाते हैं प्रकरण पर अपने। तो मेरा कहने का मतलब था, द्रव्य गुण पर्याय का जो विषय है लिखो, जो मार्गों के विषय चल रहे हैं लिखो उनको, नोट्स बनाओ अपने, आगे विशुद्धि होगी और ज्ञान खिलेगा ही। हो जाएगा चल रहा हो तो धर्म पढ़ना शुरू कर दो, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। गणित बता रहे आपको आज काम का। व्यापार में दिमाग नहीं चल रहा हो ना, तो आप स्वाध्याय करना शुरू करो, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा वहां पर। बहुत गहरी बात है ये, बहुत गहरी। मैं सही बराबर बता रहा हूँ बिल्कुल आपको। वो जो धर्मात्मा में धर्म से लगा रहता है, सहज ही पुण्य खिलता है उसका। और सहज पुण्य खिलने से नाम प्रसिद्धि धर्माधिक स्वयं आते हैं। नहीं चाहता है तो भी आता है। क्या करे? अपने ये भगवान धन ही देख कमाते लो बंद। भैया जी। उनके पास क्षण मात्र भी वो नहीं है। परिग्रह और 3 लोग के नाथ कहलाते हैं, सबको छोड़कर। हाँ, देखो ना कमाल की बात। सिंहास मुकुट नहीं लगा रखा सिर पर, हाँ। हाँ। सिंहासन नहीं लगा रखा नीचे, हाँ। छत्र चमन मारो ना दूर पड़े। हाँ, वही तो बोल रहे। वैभव पीछे चलते हैं, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं, सब वैभव पीछे कबूतर भाग रहा भाग है, रहा है। वितरागता के पीछे वैभव है। वैभव के पीछे वितरागता नहीं है।
अब क्या हो गया, अपन लोग भैया मंदिर में पैसे देगा तो सेठ जी हो गए, बड़े हो गए, और स्वाध्याय वाले जो हैं नियम त्यागी व्रत वाले पीछे हो गए। ऐसा कभी भी नहीं है भैया। तू ऐसा मानता है तो तू पापी है। ऐसा कहता है रे पापी, वीतरागता के पीछे से भागे हैं। बताओ, जहां ज्ञान की दृष्टि हो वहां सारा पुण्य उमड़ कर आए पीछे पीछे इसके। सारा का सारा इसको दिखाए कि ले भाई तू ये मुझे भी ले ले, मुझे भी ले ले। और ये कहे नहीं तेरी जरूरत नहीं है भैया, ज्ञान के आगे मुझे किसकी जरूरत नहीं है, सबको नकार दे। ऐसा। ये तो भैया महामंत्र है जो प्राप्त हो गया अपन लोगों को। सहज जैन धर्म मिल गया, सहज सर्वज्ञ भवन मिल गए, सहज सर्वज्ञ भवन का बताया हुआ तत्व मिल गया। ये अपने कोई पूर्व में कोई हमने पूर्व आराधना करी होगी, ये उसका फल है कि सहज ही हमें ऐसा योग मिला कि अपन लोग जैन धर्म का, जैन तत्वों का, जितेंद्र भगवान की वाणी का अध्ययन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और समझ रहे हैं वास्तव में। ये समझ पानी बड़ी मुश्किल है भैया, हर किसी को बस की नहीं है। जीव तो 700 करोड़ हैं इस धरती पर अभी भी, लेकिन समझ कितने रहे हैं इस बात के लिए, ये बड़ा दुर्लभ है भैया। अपना बात कल्याण सुनी। कर, अनगणित जीव है, अनगणित। अपना कल्याण करना ही सबसे दुर्लभ है वास्तव। चलो अपन लोग पढ़ते हैं भव्य मागना। बहुत अच्छा विषय है भव्य मागना का। आप समझोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा भव्य मागना पढ़ने में। भव्य मागना के कितने भेद हैं? भव्य मागना के दो भेद हैं, भव्य और अभव्य। यदि इसका परिभाषा देखनी हो तो परिभाषा नंबर बताइए इन्होंने, 119। वहां पर जाकर आप देख सकते हो कि भव्य मागना की परिभाषा क्या है। अपन लोग खैर गोमट साल से पढ़ लेते हैं, गोमट साल जी ग्रंथ से समझ लेते हैं। ज़्यादा अच्छा जब लगे, जब आप लोग खुद कॉपी और पेन लेके बैठो, तो गोम्मट शाह जी गाथा नंबर से नोट करते चलो ना, हैंड टू हैंड, कि इस गाथे के अंदर क्या है और इस गाथे के अंदर क्या है, तो बड़ा मजा आए इस चीज़ को पढ़ने में। ये अपन लोग स्टूडेंट बन जाओ बिल्कुल। एक विद्यार्थी होता है ना, विद्या का अर्थी, है ना, इस तरह से। कितना जिज्ञासु होता है विद्यार्थी, क्या विषय आने वाला है सब में एकदम जिज्ञासा से पढ़ता है पूरा का पूरा अपने हित के लिए। तो ऐसे अपने हित के लिए पढ़ना चाहिए था साथ। श्री गोमट साहब ग्रंथ सामने है अपने लोगों के। और मागड़ा के अंदर उन्होंने, भव्य मागड़ा के अंदर अधिकार नंबर 16, उसके अंदर मात्र 4 गाथाएं उन्होंने लिखी। गाथा नंबर है 557, 558, 559 और 560 नंबर गाथा। ठीक है ना। पढ़ लेते हैं अपन लोग, ग्राफ से पढ़ लेते हैं अपन लोग। गाथा ही पढ़ लेते हैं, पहले 3 गाथा हैं। भव्या सिद्धि जे सिम जीवाणन्ते हवन्ति भव सिद्धा, तविवर्या भवा संसारादोर्णशीजन्ति, भवत्यणस्य जोगा जे जीवाते हवन्ति भव सिद्धा, नहुमल विगमिणीयमा ताणं कण ओवलाणमिव, नयजे भव्वा भव्वा मुक्ति सुहातिरनंत संसारा, ते जीवाणाय वाणे विये भव अभवाय, अवरोजुत्ताडन्तो अभवराशिस्य होदि परिमाणम, तेन वियोणो सर्वो संसारी भवराशिस्य। इसलिए पढ़ता हूँ, भले समझ में ना आई हो, लेकिन ये शब्द आचार्य देव के मूल शब्द हैं, इसलिए पढ़ता हूँ, ये गाथा है। और ये सर्वज्ञ देव के मूल शब्द जिनवाणी के हैं, जो समोषण में निकलते हैं, और वही शब्द हमारे सामने यहाँ पर ये आ जाते हैं। तो हम समोषण की बात सुनते हैं वास्तव में यहाँ पर। देखो चार्ट में पढ़ लेते हैं अपन लोग। जीवों के दो भेद हैं, संसारी और मुक्त। कितने भेद हैं जीवों के? दो भेद। मूल में दो भेद। दो भेद के अंदर नंबर 1 संसारी हैं, नंबर 2 मुक्त हैं। जितने संसार में हैं वे सब संसारी हैं, जितने अपने अनंत चतुष्टय राजाओं के 8 कर्मों से रहित हैं वे सब मुक्त हो गए हैं। बराबर है। और मुक्त जीवों की संख्या लिखी है अनंत। मुक्त जीवों की संख्या कितनी है? आनंद। आनंद। अनंत। संसारी जीवों के दो भेद लिए, भव्य और अभव्य। अभी नीचे बताएंगे कि क्या भेद है के अंदर। भव्य जीव जो है अभव्य कम संसारी, संसारी जीवों की संख्या में से अभव्य जीव घटा दो तो भव्य जीव बच जाएंगे। बराबर है ना। भाई 100 में से 20 जीव सिद्ध हो गए, और 80 जीव संसार में हैं। 80 में से 10 अभव्य हैं, तो भव्य कितने बचे? 70। हाँ। ये संख्या ऐसी है। अभव्य कम संसारी, और अभव्य कितने हैं? जघन्य युक्ता अनंत। मतलब एक, ये अनंत के बहुत भेद होते हैं। एक छोटा अनंत होता है, उससे बड़ा अनंत होता है, उससे बड़ा अनंत होता है। अभव्य कितने हैं? जघन्य हैं लेकिन अनंत हैं। लेकिन बहुत कम अनंत वाले जीव ही हैं, लेकिन उसके बाद भी अनंत जीव ही हैं, अभव्य जीव हैं। इसके परिभाषा पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। इनमें भव्य के लिए दो भेद, भव्य
और दूरान दूर भव्य है। भव्य कितने भेद दिए? दो। दो भेद। भव्य और दूरान दूर। भव्य। भव्य। ये बहुत अच्छा चार्ट है, मतलब जो बना के देते हैं ना चार्ट, बहुत इजी रूप में गाथाओं का पूरा अर्थ समझ में आ जाता है इसके अंदर। दूरान दूर भव्य मैंने अभव्य समभव्य है। जैसे अभव्य हैं ऐसे ही ये दूरान दूर भव्य हैं, उन्हीं के समान है ये। क्या होते हैं पढ़ेंगे अपन लोग अभी। भव्य के दो भेद, आसन्न भव्य, दूर भव्य। आसन्न भव्य माने जो थोड़े काल में मुक्त होने योग्य हो, और दूर भव्य माने जो बहुत काल में मुक्त होने योग्य है। इतनी बात आ गई ना तुम लोगों की। जीवों के दो भेद, संसारी और मुक्त। मुक्त का कोई भेद नहीं है। संसारी के दो भेद, भव्य और अभव्य। अभव्य का कोई भेद नहीं है। भव्य के दो भेद, भव्य और दूरांदूर भव्य। दूरांदूर भव्य का कोई भेद नहीं है। और भव्य के दो भेद, आसन्न भव्य और दूर। भव्य। क्या होते हैं भैया? भव्य भव्य अभव्य मुक्त हैं, क्या होते हैं जी? देखो, जो आसन्न भव्य जीव हैं और दूर भव्य जीव हैं, उनमें मुक्ति की योग्यता है, मुक्त हो सकते हैं। दूरांदूर भव्य या अभव्य सम भव्य जो हैं, उनमें भी मुक्ति की योग्यता है। अभव्य के अंदर मुक्ति की योग्यता नहीं है। नहीं। वो कोई मुक्ति नहीं हो सकती, उनकी योग्यता ही नहीं है मुक्त होने की। जीव हैं लेकिन मुक्त नहीं हो सकते। प्राप्ति, जो आसन भव्य है और अभव्य की मुक्ति भी, ऐसे अनंतानंद जीव हैं जो वहां से कभी निकलेंगे ही नहीं, लेकिन भव्य वो पूरा लोग भरा पड़ा जीवों से कि कितना भव्य है उसके अंदर, बहुत हल्का। ऐसा उदाहरण कह रहे हैं देखो। आसन भव्य और दुर्भव्य। बांध्य पने के दोष से रहित स्त्री, जैसे बांझ न पना हो स्त्री, ऐसे तो योग्य सामग्री होने पर पुत्र को उत्पन्न करेगी। जो स्त्री बांध ना हो, विवाह आदि हो जाए जिसके, पहले तो विवाह हो, फिर उसका पति का सहवास हो, और योग्य काल आए उसका, तो उसको पुत्र की उत्पत्ति होती है। ऐसी भव्य जीव है कि जाने की योग्यता भी उसकी है, उसको मोक्ष मार्ग का निमित्त मिले, और निमित्त मिलके वो भी तत्वों को समझ करके मोक्ष मार्ग को अपने निकाले, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको भव्य जीव बोलते हैं। जो मोक्ष जाने वाला है, ये थोड़े काल बाद चला जाएगा, लेकिन चला जाएगा मोक्ष, कभी ना कभी निकल जाएगा। जो दूरांदूर भव्य है, वो विधवा सती स्त्री की तरह है। दो शब्द ये, तीन शब्द ये, विधवा सती स्त्री। यदि विधवा ना हो तो पुत्र हो जाएगा उसको, तो हो जाएगी, लेकिन विधवा हो गई, लेकिन कैसी है? सती है और स्त्री है। तो सती होने से क्या है कि वो कुशील सेवन नहीं करेगी, तो उसको पुत्र उत्पत्ति होने की योग्यता होने पर भी नहीं। कभी पुत्र नहीं। उत्पन्न नहीं नहीं होगा। हो। नहीं होगा। दाल लाए आप एक बाजार से, और दाल के अंदर क्या होता है? दाल जैसे रंग का पत्थर होता है, एक दाल होती है। तो आपने दाल भिगोई धोई, और और तो बहुत सा दाना उसके अंदर से ऐसा होता है, दाल तो है लेकिन निकल के नाली में बह गया। अब नाली में जो बह गया, वो दाल उसकी बनेगी नहीं बनेगी? नाली में से नहीं। निकाल के दाल बनाओगे क्या उसकी? नहीं। नहीं। तो ये ऐसी है, दाल बनने की योग्यता तो उसके अंदर है, लेकिन उसके अंदर पत्थर पड़ा हुआ है वो तो दाल बनने की उसके अंदर योग्यता ही नहीं है। लेकिन जो नाली में बह गया, उसकी भी दाल कहीं नहीं। बनने वाली नहीं। नहीं है। ऐसा ये बंध्या स्त्री कभी पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकती। ये अभव्य जीव इस तरह से है। ये दूरांदूर भव्य जो है, कुछ कनकोपल स्वर्ण पाषाण कभी भी मैल नाश करने की सामग्री नहीं मिलती। बहुत सा स्वर्ण ऐसा है खानों में पड़ा रहेगा, कभी निकलेगा ही नहीं वहां से। बहुत सा निकल जाएगा, सोना बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सा जीव निकल जाएगा काल लब्धि पाकर समय की योग्यता से, और बहुत सा जीव नहीं निकल पाएगा, और संसार बनता रहेगा, पुरुषार्थ की कमजोरी रहेगी उसकी। ऐसा भैया जी, ये योग्यता लिखी है ना, ये मुक्ति की योग्यता, मतलब भव्य में है, अभव्य में नहीं है, और दूरा दूर भव्य में नहीं है। तो इसमें भी नहीं लिखना था ना, इसमें जब योग्यता ही नहीं है तो फिर है क्यों लिख दी फिर? नहीं, दूरांदूर भव्य में तो मुक्ति की योग्यता है ना, लेकिन मुक्ति की योग्यता होने पर मोक्ष नहीं जाएगा वो। तो जो वही ना, होगा ही नहीं फिर। नहीं, योग्यता तो उसकी है। ये दाल के अंदर दाल बनने की योग्यता तो है, लेकिन योग्यता होने पर ही हाँ। बनेगी नहीं। यदि तो योग्यता ही एंड ना होती तो अभव्य होता फिर वो। नहीं, पर आखिर में रिजल्ट तो सेम है ना।
हाँ, रिजल्ट हाँ दोनों का वही ना। सेम है, लेकिन उसके अंदर हाँ दोनों में फर्क वही। क्यों लिया? दोनों में डिफरेंस ये है, एक में योग्यता होने पर भी नहीं जाएगा, और एक में योग्यता है ही नहीं। दोनों के अंदर ये फर्क। अच्छा, दोनों का बात रिजल्ट तो एक एक ही है हो जाएगी। इसलिए। बात तो एक ही हो हाँ, जाएगी। बात अब भी हाँ वो अब ही हो भी हो जाएगी, गई। लेकिन दो भेद करें ना उसके, इसलिए। नहीं, भेद बताए हैं कि योग्यता होते हुए भी किसी हाँ कारणवश से वो कभी नहीं होगा, ये बताया गया कि योग्यता है उसके अंदर, हाँ, लेकिन ऐसे। अब वो योग्यता बताया ना, होते हुए भी। स्त्री स्त्री वो बांझ नहीं है, पुत्र तो उत्पन्न कर सकती है, लेकिन क्या उसका पति मर गया, अब वो कहीं पुत्र उत्पन्न कर नहीं जाएगी। योग्यता उसकी है, कोख है उसकी, बराबर। और जो हम्म। मुक्त जीव हैं, अब वे ना भव्य हैं ना अभव्य हैं, वे दोनों कैटेगरी से बाहर हो गया। मोक्ष होने योग्य है, अब मोक्ष ही हो गया। और मुक्ति सुख के भोगता हैं, अनंत संसार से वे जीव रहित हैं, वे अनंत संसार में भ्रमण नहीं करते। बराबर है, समझ में आ गया? भव्य हाँ। अभव्य, आप लिखा करो प्रश्न के अंदर, बहुत लोगों का प्रश्न उठते हैं, ये भव्य जीव, कहीं हम तो भव्य नहीं है। सबसे पहले दिमाग में प्रश्न उठता है, कहीं हम तो भव्य नहीं है, हम सुन तो रहे समझ तो रहे, कहीं भव्य तो नहीं है हम लोग, कभी ऐसा नहीं हमें मुख जाने की योग्यता ना हो, या हम दूर भव्य हों। तो बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं ऐसे, और बहुत लोग मन में प्रश्न पैदा होते हैं। तो ये समझ लो भैया, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन यथा वार्तापि श्रुता, है निकट स भवेद भव्यो, ऐसा लिखा जवानी भगवती आराधना के अंदर। जिसने आत्मा की बात प्रीति पूर्वक सुनता है, जिन शास्त्रों की बात प्रीति पूर्वक सुनता है, जिनेंद्र के दर्शन प्रीति पूर्वक करता है, वो निकट भव्य है। ऐसी गाथा लिखी है, भावी निर्वाण भाजनम, और निकट काल में मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। ऐसी शंका ही उत्पन्न होती है, अभव्य हूँ। अरे क्यों? होशियार बच्चे को भी ऐसी शंका होती है, फेल हो जाऊंगा, वो टॉप की लिस्ट में नाम सही ढूंढता है अपना। सही हैं? बात है। अपन लोग कैसे अभव्य हो सकते हैं? अपन लोग जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं, श्रवण करते हैं, प्रीति पूर्वक भगवान के दर्शन करते हैं। अभव्य जो होगा होगा भैया, अपन लोग अभव्य हो नहीं सकते ऐसा। चलो जी, अब इसके अंदर एक स्वरूप आया है, संसारी जीवों के पांच परावर्तन। पांच परिवर्तन बोलो, परावर्तन बोलो, एक ही बात होती है। परिवर्तन में भ्रमण, संसार। संसार किसका नाम है? पांच परावर्तन का नाम संसार है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, और भाव वाह। पर हो। भाव परावर्तन। इसका विषय बहुत बड़ा है, और समझ लोगे तो बहुत आंखें भी खुल जाएंगी कि अपन लोग क्या थे और क्या हैं, और कहाँ भ्रम करते आ रहे हैं, भ्रमण करते आ रहे हैं, और क्या हमें करना चाहिए, और ये मनुष्य भाव कितना कीमती है, और हमें किस चीज़ में लगाना चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं खुल जाएंगी। पांच परावर्तन होते हैं, और ये जीव अनंत परावर्तन कर चुका। सपोज करो क्षेत्र परावर्तन है, इस लोक के अंदर कितने प्रदेश हैं? अच्छा। असंख्यात। एक के बाद एक के बाद एक, ऊपर नीचे है ना, एक 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 करके, और लाइनें बनी हम्म, हुई हैं, नालियां हम्म, बनी हुई हैं, नाड़ियां बनी हुई है ना, इसमें नालियां बनी हुई हैं। दर्शन। तो एक जीव एक क्षेत्र में मरे, फिर कभी मरता नहीं था, तो फिर उसके ऊपर वाला प्रदेश जो है, उस दोबारा कभी जन्म मरण करता उस प्रदेश में जन्मे, फिर दोबारा जन्म मरण करता रहे, फिर उस जो ऊपर जो प्रदेश है फिर उसमें जन्म मरे। ऐसे करता करता एक एक प्रदेश के ऊपर जन्म मरण करता रहे, और सारे प्रदेशों का जन्म मरण पूरा करे उस लोक के, उसे बोलते हैं क्षेत्र परावर्तन। असंख्यात प्रदेशों का संख्यात। ऐसे क्या, वो जितने बीच में आएंगे काउंटिंग में ना आएंगे उसके सारे, जितने बार जन्म मरण उसका हुआ है, वो एक प्रदेश के बाद अगले प्रदेश पर आना चाहिए। अब मैं बताता हूँ काल परावर्तन। काल परावर्तन के अंदर सबको नरक की आयु 10,000 साल से लेकर के 33,000 सागर तक, 33 सागर तक की है ना? तो 10,000 साल के अंदर कितने समय होंगे? कि 10,000 साल के अंदर समय होंगे अनंत। अब 10,000 और एक समय की आयु लेकर नरक में जाए, फिर मर जाए, फिर कोई और आयु भोग ले, सब भोग ले, फिर 10,000 दो समय की आयु लेकर नरक में जाए, फिर 10,000 तीन समय की आयु लेकर नरक में जाए, और ऐसे करता करता एक एक समय ऊपर 33 सागर पूरे करे। ऐसे करता करता, 33 सागर पूरा करे तो अनंत और अनंत वो जो होगा। बीच में आएंगे वे काउंटिंग में नहीं आएंगे। 10,000 साल से लेकर के 33 सागर के अंदर तक कितने समय होंगे? और एक एक समय को बढ़ाते हुए जन्म करे, उस नरक में जाए, और फिर वहां से निकल के आयु भोगे, और फिर वहां से निकल करके फिर दोबारा वहीं जन्मे, और दोबारा उसकी एक समय की आयु अधिक हो, और फिर उसको आयु को भोगे, और फिर जाए। जब वो 33 सागर तक की आयु पूरा कर लेता है, उसको बोलते हैं काल परावर्तन। ऐसे चारों गतियों के अंदर है, हम्म। नरक गति का परावर्तन, मनुष्य गति का परावर्तन, देवगति का परावर्तन, और तिरंज गति का परावर्तन।
जब ये परावर्तन चारों गति का पूरा कर लेता है उसको बोलते हैं काल परावर्तन। समझ में आया? छह वे है ना, छह काल हैं। छह दुखमा सुखमा हम्म, सुखमा, छह काल है ना। जितने समय हैं 20 कोड़ा सागर के, उनके एक एक समय बढ़ाता हुआ, उनके एक एक समय के अंदर जनमन करे, बारंबार बारंबार एक एक समय बढ़ाता हुआ। बीच में मिस नहीं होना चाहिए उसके एक भी समय, तब जाकर वो सब काल परावर्तन पूरा होता है। इस तरह के 5 परावर्तन हम जीव अनंत बार कर चुके हैं, अनंत परावर्तन में जीव डूब चुका है इसके। हमें लगता है ना ये छोटी सी आयु 50 60 70 साल की, और भोग कर लो भैया, फिर मिलेगी नहीं मिलेगी, वास्तव में फिर नहीं मिलेगी। ये तो परावर्तन के काल में आयु क्रम एक पर्याय है वास्तव में, जितनी भी आयु इसकी है। ये बहुत भैया भारी विषय है, लेकिन समझने योग्य बहुत है। जीव को संसार का स्वरूप समझना हो तो 5 परावर्तन जरूर पढ़ने चाहिए। द्रव्य माने पुद्गल परावर्तन, क्षेत्र, काल, भव और भाव परावर्तन, ऐसे ही हैं। है ना, ये तो आप लोग देख लेना इसमें इसमें जो है, नहीं ऊपर उठाना एक बार, ऊपर ऊपर का नीचे का रह गया। हाँ, ये चार्ट, नो कर्म ये कर्म से क्षेत्र पर क्षेत्र काल, ये पढ़ लेना आप लोग बाद में, थोड़ा विषय थोड़ा बड़ा है इसलिए आप पढ़ लेना इसको बाद में आप नहीं, थोड़ा। एक सेकंड। ये लिखा ना, सूक्ष्म निगोदय की जघन्य गाना से महाम तत्स तक की उत्कृष्ट गाना तक, क्रम से एक एक प्रदेश बढ़ाकर प्राप्त करने का संपूर्ण काल, पर क्षेत्र में लोकाकाल के समस्त प्रदेशों पर क्रम क्रम से उत्पन्न होने का एवं मरण करने का संपूर्ण काल, ये जो मैंने बताया ना आपको, वो सब भव में नरकादि 4 गतियों में जघन्य से उत्कृष्ट आयु को क्रम क्रम दो से एक एक समय बढ़ाकर प्राप्त कर भोगने का संपूर्ण काल, ये सारा विषय आ गया ना इसका जो मैं पढ़ाया आपको। तो आप समझना हो तो आप इस चार्ट से बाद में समझ सकते हो आराम से, डरने की बात भव नहीं से है, भव समझने की से बात। मनुष्य मनुष्य गति में आए, कितना अनंत 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 मनुष्य काल गति तक की हम। आयु सौ पल्य है, और पूर्व पल्य की आयु होती है ना, और जघन्य आयु जो है अंतर्मूर्त है। तो अंतर्मूर्त से लेकर के पल्य तक के एक एक समय बढ़ाता हुआ मनुष्य आयु को पूर्ण करे, ऐसा। और वो यदि वो चला गया निगोद के अंदर, और वो तो वो फिर काउंटिंग में नहीं आएंगे, मरता रहेगा वहीं अनंत काल तक, फिर कहीं मनुष्य बनेगा अनंत काल बाद, फिर वो एक समय बढ़ाएगा तो फिर काउंटिंग में आएगा उसकी। डरने वाली बात नहीं होती, जिनवाड़े का कोई भी वाक्य जो डरने के लिए है नहीं है, ये सावधान और समझ बहुत जरूरी है। रास्ता अगर खराब हो, कंकरीला हो, और रास्ता पार करना हो, तो भय करने की जरूरत नहीं है, सावधानी बहुत चाहिए। लेकिन कहीं डाकू हो रास्ते में तो सावधानी बहुत चाहिए। इसी तरह यहाँ भी अपन संभलने लोगों की को, जरूरत है। हाँ इसी तरह आप लोग और समझ जरूर चाहिए, ऐसा ना हो समझ ही ना हो। अरे वो देखिए बहुत हमें रास्ते निकल जाएंगे हम तो, कोई भारी नहीं है। ये कितना भारी है ये भी पता होना चाहिए, कितनी तैयारी करनी है ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि भारी को हल्का समझ ले तो भी दिक्कत है, ऐसा। संभल संभल के कदम रखने की जरूरत है। द्रव्य परावर्तन से अनंत गुणा क्षेत्र परावर्तन है, क्षेत्र परावर्तन से अनंत गुणा काल परावर्तन है, काल परावर्तन से अनंत गुणा भव परावर्तन है, और भव परावर्तन से अनंत गुणा भाव परावर्तन है। इसकी संख्या से बढ़ती रहती है, उत्कृष्ट तो बड़ा बड़ा परावर्तन है इन सब का। ये सब संख्या दी कैसे कैसे परावर्तन का होता है, और कैसे कैसे होते हैं। भाव परावर्तन, नरक की आयु जो है जघन्य, और देव की आयु जघन्य 10,000 साल की होती है। नरक में जाएगा तो कम से कम 10,000 साल के लिए, और स्वर्ग में जाएगा तो 10,000 साल के लिए। उत्कृष्ट जो नरक की आयु 33 सागर की है। और देवगति की अगर मिथ्या दृष्टि है, देखा ना 31 सागर, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव 9वें ग्रेविक तक की उपजता है, एवं भव परिवर्तन मिथ्या दृष्टि के ही होते हैं। 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार नरक देव की जघन्य आयु प्राप्त करे, पश्चात अनुक्रम से एक एक समय बढ़ती हुई आयु धारण करके उत्कृष्ट आयु प्राप्त करे। इन सबके समुदाय रूप काल का नाम नरक या देव का भव परिवर्तन है। ऐसी त्रियंज गति का है कि अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले है। मनुष्य त्रियंज के अंदर आ गया ना, आयु उत्कृष्ट 3 पल्ले की है। तो अंतर्मूर्त 3 पल्ले तक के एक एक समय बढ़ा करके आयु पूर्ण करे, इसका नाम भव परावर्तन है। भैया जी, ये 9वें ग्रह तक मिथ्या दृष्टि जाते हैं? मिथ्या हमारे समय दृष्टि भी जाते हैं। जी जाते हैं, अच्छा। ये तो पहले स्वर्ग का जो देव होता है, जो इंद्र होता है, वो सम्यक दृष्टि तो हाँ होता है। हाँ, और 9वें ग्रह तो बहुत ऊपर है। मिथ्या वही तो दृष्टि बोल रही हूँ। जाएगा तो 9वें ग्रह तक जा सकता है। अच्छा, हाँ, सारे मिथ्या दृष्टि जाएंगे ऐसा नहीं। जो पांचवा नहीं स्वर्ग सारे जो नहीं। पांचवा स्वर्ग जो है, जैसे
ये साम्य दृष्टि हो गए, और 9 में गए तो चले गए, तो वहां पे अगर गिर गए, मिथ्या दृष्टि में आ गए, तो कहलाएंगे मिथ्या दृष्टि की, मिथ्या दृष्टि ही जा सकता है। मिथ्या दृष्टि ही जा सकता है। अच्छा हाँ। और अच्छा कौन अच्छा। जा सकता है, और वो मोक्षण भाषा में लिखा है, आप पढ़ना चाहो तो वहां से आप पढ़ सकते हो इसको, है ना। नहीं, इससे पहले की शीट दिखाओ, इससे पहले की शीट वो, ये वाली। इससे पहले की जिसमें ये वाली। कैलकुलेशन थी। इसमें कैलकुलेशन इससे भी पहले की है। हाँ ये ये बात। संख्या के समय। नहीं नहीं, ये जो है संख्या है इसके बाद। एक एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको। इसके बाद की शीट। ये हाँ हाँ ये जिसमें कैलकुलेशन है ये। द्रव्य परिवर्तन यंत्र। हाँ ये है, ये कैलकुलेशन। ये यंत्र दिया हुआ है कि घृत कितने हैं, घृत कितने हैं, मिश्र कितने हैं। अब कोई भी चीज में दोबारा अनंत बार लिखना, तो पढ़ लेना आप लोग, बाद में थोड़ी मेहनत करना इसके ऊपर, मैथमेटिक्स के थोड़े से चार्ट हैं ये सब। मतलब मेहनत करोगे तो बहुत समझ में आएगा इसके अंदर। ये गोमट साल लिखा ग्रंथ कब लिखा बताओ? 1000 साल पहले है, जबकि रचनाएं हैं। अच्छा, काल काल परिवर्तन पूरा दिखा दीजिए एक बार, काल हाँ, परिवर्तन। काल परिवर्तन देख लो। काल हाँ परिवर्तन के ये। अंदर उत्सर्पणी और अपसर्पणी दो काल होते हैं। एक कल्प काल होता है, कल्प काल के दो भेद होते हैं, उत्सर्पणी और अपसर्पणी। अवसर ऑप्शन। पड़े। तो इसमें जीवों की शरीर की ऊंचाई, बल, हानि, एक इसमें वृद्धि होती है, उत्सर्पणी में, और अपसर्पणी में हानि होती है। अभी चल रहा है अपसर्पणी, घटता हुआ है ना, आयु, बल, परिणाम, ऊंचाई सब घटती भी है ना। तो इसको बोलते हैं अपसर्पणी। और ये बढ़ती हुई तो उसको बोलते हैं उत्सर्पणी। 10 करोड़ सागर का ये है उत्सर्पणी, 10 करोड़ सागर का अपसर्पणी है। तो काल परिवर्तन का मतलब क्या है? कोई जीव उत्सर्पणी काल के प्रथम समय में जन्म धारण करके आयु पूर्ण कर ले, पश्चात किसी दूसरी अन्य उत्सर्पणी के द्वितीय समय में जन्म धारण करे। पहले तो इसने इस उत्सर्पणी का जन्म धारण कर लिया और मर गया, बराबर है। अब कभी दोबारा उत्सर्पणी आए, 20 करोड़ साल बाद, वो भी कितनी बार आएगी, और उसके दूसरे समय में जन्म मिले वो, उसके भी। समझ लो भाई कंडीशन कितनी है। आप ऐसा समझो, एक पेड़ है, पेड़ के अंदर आग लगा दिया आपने, पेड़ जल गया पूरा का पूरा, राख गया। दोबारा कभी वे ही परमाणु वैसी स्थिति में वैसे ही खड़े हों, वैसे ही फल लगे हों, और बिल्कुल वही परमाणु हिले नहीं, अपनी अपनी जगह पर हों, हो सकता है? सारे परमाणु। सारे परमाणु वैसे के वैसे अपने प्रदेशों पर बैठे हों, वहीं की वहीं। ये जो अपन लोग सवाल ले रहे हैं ना, ये पहली बार सवाल नहीं हो रही है अपन लोगों की। ऐसी अनंत सवाएं हमारी पहले ही हो चुकी है, और इस तरह पढ़ चुके और पढ़ा चुके हैं इस परावर्तन के अंदर। मिथ्या दृष्टि होते हैं परावर्तन सब। पश्चात दूसरी उत्सर्पणी आए और द्वितीय समय में जन्म धारण करे, पुनः किसी अन्य उत्सर्पणी के तृतीय समय में जन्म धारण करे। इस ही क्रम से उत्सर्पणी के तथा अवसर्पणी के समस्त समय में क्रम क्रम से जन्म धारण करे, और इसी क्रम से मरण भी करे। करे। इन सब में लगने वाला जो समय है, काल का समुदाय, उसे बोलते हैं काल परिवर्तन। कितना कैसे लंबा बोलते समय। हैं? और हे जीवों, अपन लोग अनंतो काल परिवर्तन भी कर चुके हैं, लेकिन अपन लोगों ने अपनी सुधि नहीं ली। बाहर पर्याय की स्थिति तो बहुत ली, बाहर की स्थिति बहुत ली, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं करा कभी अपन लोग। यदि अपने ऊपर एक बार काम कर लिया होता, तो पंच प्रावर्तन से बंधन छूट गया होता अपन लोगों का। पढ़ने योग्य हैं भैया सभी हैं। आप थोड़ा सा समय निकालोगे तो आप सब लोग पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो, नोट्स बना भी सकते हो, और समझा भी सकते हो, और समझ भी सकते हो, सारे काम इसके हो सकते हैं। अगला है भव परिवर्तन, तो पढ़ाई दिया ना वो भव परिवर्तन। नहीं, एक मिनट इसका, एक मिनट होगा परिवर्तन सीधा थोड़ा सा, हाँ बात। समय बहुत हो गया है, अब थोड़ा सा कल करना पड़ेगा इसको। हो गया। हो गया ना इसके ना, हम्म। कितनी है जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट तक की जो आयु है, एक एक समय बढ़ा के भोगे, है ना। भाव परावर्तन, चलो कल पढ़ेंगे अपन लोग ये। द्रव्य परावर्तन है कि तुम्हारा द्रव्य नहीं पढ़ा ना हमने, द्रव्य पढ़ने कल। क्षेत्र पढ़ लिया अपन लोगों ने, क्षेत्र को एक क्षेत्र से। क्षेत्र भर लिया। काल पढ़ लिया अपन लोगों ने, भव पढ़ लिया अपन लोगों ने, भव पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया ना। हमारे 2 रह गए, द्रव्य परावर्तन और भाव परावर्तन। 2 परावर्तन आज रह गए, ये 2 परावर्तन अपन लोग कल पढ़ लेते हैं, है ना। तो चार्ट देखो कैसे, तो चार्ट बना के जब कि पढ़ना चाहो तो। पूरा मैथमेटिक्स है भाई। पूरा मैथमेटिक्स है। समझना योग्य है भैया, आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो वास्तव में
समझना भी योग्य है, और अपन को सावधान सचेत करना बहुत योग्य है। ऐसा ना हो परमात्मा भाव निकल जाए और अपन लोग फिर वही पांच परावर्तन के चक्कर में लग जाएं। इसे लिखा उन्होंने, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होए। होए। ये पांच परावर्तन पूरे करता है जी, जगह फिर मनुष्य भाव मिले, और फिर जिनवाणी मिले, फिर कहीं मौका मिले, और अंतों कहाँ निकल जाए, इसके अंदर जन्म करते हुए दुख पाते थे। अब थोड़ी उंगली कट जाए ना अपन लोगों की, तो कितना दर्द होता है, अपन लोगों को सहन नहीं होता। और वहाँ एक सांस में 18 बार जन्म करता है, भाव भाषण नहीं है। एक बार भाव भाषण हो जाए तो सारी छकड़ी भूल जाए और धर्म मार्ग हो जाए, सब छोड़ करके ये तरफ। ऐसा। क्या बोले, लीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं? कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं जी, नहीं कुछ। चल। बड़ा सोच का विषय है ये, बहुत जबरदस्त। बड़ा भैया, जिनवाणी का एक एक वचन, नहीं, एक एक वचन। मुझे आपकी एक बात अभी तक बहुत याद रहती है। 800 करोड़ मनुष्यों में कितने तो जैनी हैं, और कितने जैनी में से कितने जैनी इस धर्म को समझने की प्रयास करते हैं, जानने की प्रयास करते हैं। उनमें से भी कितने हैं जो एक्चुअल में जानना चाहते हैं। तो मालूम दुर्लभ पड़ेगा। में दुर्लभतम प्राणी बोधि ज्ञान पावे, बोधि ज्ञान पा करके इस भव में ना भरमावे। अगर इसी बारे में विचार करो तो पता लगे, ओफो, दिमाग खराब हो जाए। चलो, ठीक भैया है। पेपर कब चेक करेंगे आप? पेपर में दूंगा, संडे में दे दूंगा इस बार। ठीक। आपके आते ही ना मुझे भी लगने लगता है कि नहीं देना चाहिए। नहीं तो मैं भी फ्री रहता हूँ। बढ़िया है, एक आधे ऐसे होने भी चाहिए। नहीं, पेपर आपके देंगे, पेपर पेपर लो आप। हाँ। निज निधि निज में बताई, बताइए अनंत बताइए अनंत विकार है, उपकार, इसके इसके लिए जिन निर्वाणी वाणी मानो, माँ को वंदना वंदना सत्य सखे भाव। बार है। नवाण मकार मंत्र। जय बोलो दक्षिण माता की, जय हो। जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।